Good morning students. Beta, today we will start least common multiple means LCM. बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स किस तरीके से लिख सकते हैं उसकी टेबल काउंट करके, ठीक है. और कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं जब हमें 2 या 3 के नंबर्स के हम मल्टीपल्स लिखते हैं और उनमें से एक जैसे नंबर सिलेक्ट करते हैं वो बन जाते हैं हमारे कॉमन मल्टीपल, ठीक है बेटा. और जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीपल्स का कहीं एंड नहीं है तो कॉमन मल्टीपल्स का भी कहीं पे भी एंड नहीं होगा बेटा. तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल होता है बेटा वो हमारा बनता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम. देखो यहाँ पर दो नंबर गिवन है 3 एंड 4. ये 3 के मल्टीपल लिखे हैं, फिर 4 के मल्टीपल लिखे हैं, और जो दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं उनको उन्होंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है. अब देखो टेबल उन्होंने जितनी लिखी है उतनी टेबल्स में दो नंबर कॉमन मल्टीपल में है 12, 24, और आगे जितने भी होंगे वो उनके कॉमन मल्टीपल होंगे बेटा, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि इनमें से सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है 12. तो मेरा लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 12. तो ये हमारा मेरा क्या बनेगा एलसीएम, ठीक है बेटा. अब ये वाला मेथड है जिसमें हम प्रॉपर हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं और उसके बाद कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं. ये बेटा छोटे नंबर के लिए तो पॉसिबल है, पर जब नंबर हमारे बड़े बड़े हो जाएं तो उसके लिए ये मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स की टेबल लिखते लिखते कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है अगर हमारे पास बड़े नंबर बड़े हों तो. अब उसके लिए और मेथड होते हैं जब हमारे पास नंबर बड़े हो जाएं, वो है हमारा एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक कॉमन डिवीजन मेथड. बेटा मैं आपको कॉमन डिवीजन मेथड ही कराऊंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी नहीं कराऊंगी. ये वो मेथड है जो आगे आपको उसमें भी वो होगा एप्लीकेबल होगा जब आप फैक्टर्स वाला फ्रैक्शंस वाला चैप्टर करोगे बेटा, ठीक है. बहुत इजी मेथड है, मुश्किल नहीं होगा. और एलसीएम का आप एक ही मेथड करोगे. एचसीएफ के आपको मैंने 3 मेथड कराए थे, बट एलसीएम का मैं सिर्फ एक ही मेथड कराऊंगी ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट इजीली कर सको, ठीक है बेटा. देखो अब मेरे पास ये नंबर गिवन है, मैं आपको एक्सरसाइज में स्टार्ट करा रही हूँ. देखो स्टार्ट कराने से पहले भी ये देखो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे आप कट करके कॉमन डिवीजन मेथड लिख लोगे बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम मेथड से ही करने हमने कॉमन डिवीजन मेथड से, ओके बेटा. अब हमारा देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट ही करके दिखा रही हूँ. ये है 24 और 36. आपको मेथड कौन सा करके दिखाऊंगी मैं कॉमन डिवीजन मेथड. देखो किस तरीके से करेंगे. मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ 24 एंड 36 एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ओके बेटा. अब इन दोनों नंबर को आप इस तरीके से लिखोगे, बीच में एक हाइफन डाल दोगे ताकि दोनों नंबर में गैप इक्वल बना रहे और हम दोनों के सॉल्यूशन को अलग अलग लिखना हो तो मिक्स ना हो सॉल्यूशन. और इस तरीके से जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स में किया था सेम इसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है. अब दोनों नंबर को चेक करो, दोनों इवन नंबर हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे. सो वी स्टार्ट विथ 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर से 2 से होगा ये बेटा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है बेटा. अब ये देखो बेटा ये तो 2 से हो रहा है पर ये नहीं हो रहा है. फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे 2 से ही. देखो ध्यान से देखना बेटा, 2 3 जा 6, ठीक है. अब 9 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो 9 मेरा एज इट इज लिखा जाएगा जैसे पहले ही लिखा हुआ था, ओके. अब ये देखो अब दोनों में से कोई भी 2 से नहीं होता तो मैं नेक्स्ट 3 से कर रही हूँ. 3 से ही दोनों हो रहे हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब फिर से ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा. अब ये देखो ये दोनों ये सारे नंबर्स में हाइफन से बिल्कुल इजीली हम रीड कर सकते हैं कि हमारे पास 24 की कैलकुलेशन ये है और 36 की कैलकुलेशन ये है. गैप से दोनों नंबर आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं. ध्यान देना डिवाइड उसी नंबर से करना है जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए. अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो हम उस नंबर को एज इट इज लिख देंगे. अब हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ
24 and 36. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं हम बेटा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 and 24 3 ज़ा 72. 72 is the LCM of 24 and 36. Okay बेटा.